नमस्कार, MS न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग संयुक्त बैच की जनसुनवाई। प्रदेश में खुलेंगे 7 नए महाविद्यालय, 11 में शुरू होंगे PG कोर्स। अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ नोटिस जारी। कमला नगर पुलिस ने किया कुख्यात इनामी बदमाश गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नेहरू नगर चौराहे पर राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भूमि पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जनमन से सेवा समिति द्वारा 16 अगस्त को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया, भारतवर्ष धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का केंद्र है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर 16 अगस्त को मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ये इनका पहला प्रयास है। आप हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का केंद्र है। वातावरण में मेरा सदैव मानना रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए, और उस दृष्टि से मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। चाहे रामलीला हो, चाहे दशहरा हो, भगवत कथा हो, ऐसे अनेक सुंदरकांड के पाठ हमारे सब वार्डों में चल रहे हैं। एक धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बने रहने से मन पवित्र रहता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग संयुक्त बेंच की जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 79 शिकायत आई। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष लता वानखेड़े ने बताया, जनसुनवाई में अभी तक 3 केस की सुनवाई की गई है। एक वकील ने उनके साथ धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है। जनसुनवाई में युवती की एक और शिकायत आई। युवती ने अपने पति के खिलाफ आरोप लगाया। युवती का कहना है कि पति ने झूठ बोलकर शादी की। वो अपने आप को BSF में SI बताता था, जबकि युवती का पति स्वीपर है। इस बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था। मैं राज्य महिला आयोग में एक शिकायत करने आया था दीदी को लेकर, क्योंकि हमारे खिलाफ एक धोखाधड़ी से या उस टाइप से शादी की गई थी दीदी के साथ। तो मामला ये था कि वो BSF में हैं, तो उन्होंने बताया था ASI हैं, लेकिन वो स्वीपर निकले। तो ये पता चल गया उनको शादी के बाद दीदी को। तो उन्होंने फैमिली से शिकायत करी पापा से, तो पापा ने बोल दिया ठीक है बेटा आप यहाँ आ जाओ और देखा जाएगा अब क्या करना है। तो इसकी शिकायत करने हम लोग राज्य महिला आयोग आए थे। अब यहाँ पर जब आए तो सामने हमारे बेंच के सामने अनुपमा सिंघाई जो एडवोकेट हैं, तो वो हमसे मिली। उन्होंने ये बोला कि राज्य महिला आयोग में मैं कई केस यहाँ से लड़ चुकी हूँ और जीत चुकी हूँ, और यहाँ से आपका केस भी मैं कर लूँगी। बोलती हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि राज्य महिला आयोग की तरफ से हम FIR करवाएंगे आपकी, तो 5,000 रुपये उसका ले लिया। प्लस उन्होंने बोला कि 3 केस इसमें स्टार्ट करवाएंगे, तो शुरुआत में 10,000 उसका एक्सपेंडिचर ले लिया कि आप एक काम कीजिए, अब केस स्टार्ट होने वाला है, 45,000 बाकी टोटल इसका खर्चा है, तो आप 20,000 और दे दीजिए इस 15,000 के अलावा। तो हमने वो देने से मना कर दिया। तो इन्होंने कोई भी हमसे कभी बात नहीं की, कुछ नहीं की। तो उस चीज़ की हमने राज्य महिला आयोग में शिकायत कर दी है। 79 केस लगभग रखे हैं। अभी तक तो हमने 3 केसों की सुनवाई की है। एक केस तो आपके सामने का ही था कि वकील ने उनके साथ धोखाधड़ी का मामला आया है, और इससे पहले एक और केस आया था, तो उनका आपसी विवाद था, तो आपसे उनका समझौता हो गया है।
राजधानी भोपाल के कई थानों के कुख्यात बदमाश 4000 रुपए का इनामी बदमाश अबरार उर्फ राजा को कमलानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अबरार का एक गिरोह के रूप में शहर में दहशत फैलाने का काम करता था। उस गिरोह को कुशात बदमाश जुबैर मौलाना संचालित करता था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि जुबैर मौलाना के रूप में कई थानों में लूट, हत्या, अपहरण, अड़ीबाजी, दहशत फैलाना, जुआ लूटना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस अब इनका एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अबरार उर्फ राजा पुत्र बली मोहम्मद, ये ऐशबाग क्षेत्र का रहने वाला है। ये इस पर 4000 रुपये का इनाम था। इसको कमलानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे ज्ञात हुआ है कि बेसिकली एक बड़ा नवयुवकों का, जो नए लड़के हैं, उनका एक उभरता हुआ क्रिमिनल गैंग है। राजा के साथ में फैजान, बिट्टू, शाहरुख, अनस, शाहिद, शरीफ बच्चा, दानिश, ये क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है, एक गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाते हैं और वारदात करते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि जुबैर मौलाना नामक क्रिमिनल है, जो कसुगा गार्डन का है, वो इनको कहीं ना कहीं शेल्टर दे रहा है। तो जुबैर मौलाना को भी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। 30 से 31 जुलाई की दरमियानी रात को एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को टीटी नगर पुलिस ने 12 घंटे में ही पकड़ लिया। एएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों का पिछला पुराना रिकॉर्ड भी है। 3 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक लुटेरे ने अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए सुनसान इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इनका कोर्ट से रिमांड लेकर और वारदातों के रूप में पूछताछ की जाएगी। 31 जुलाई को टीटी नगर क्षेत्र में रात्रि में एक लूट की घटना हुई थी। फरियादी जितेंद्र बहादुर को 3 अज्ञात युवकों ने उसका मोबाइल फ़ोन और कैश लूट लिया था। घटना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीएसपी टीटी नगर ने एक टीम बनाई थी। उस टीम ने विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और घटना में जो आरोपी इन्वॉल्व थे, तीनों लूट के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और घटना में जो वाहन यूज हुआ है, मोटरसाइकिल सीज कर ली है। कैश जो लूटा गया था वो बरामद कर लिया गया है। अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ अदालत में ठगी की शिकायत को लेकर मामला पेश किया गया। शाहरुख के खिलाफ यहां मामला एक शेविंग क्रीम को नंबर 1 क्रीम बताते हुए भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर पेश किया गया। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता राजकुमार पांडे की ओर से पेश आवेदन में कहा गया कि इस क्रीम को लगाने से उनके चेहरे पर छाले हो गए हैं, जिस पर उन्होंने 1250 अस्पताल में इलाज करवाया। फूड एंड ड्रग विभाग से क्रीम की जांच भी कराई गई। न्यायाधीश काशी सिंह की कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए बजरंग सुपरस्टार, न्यू मार्केट भोपाल विजन कंपनी के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ नोटिस जारी कर उनको आदेश दिया है कि वह 26 अगस्त को अपना जवाब प्रस्तुत करें। एक वीजान कंपनी सेविंग के अलावा प्रोडक्ट बनाती है और शाहरुख खान का प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 सेविंग क्रीम है, आप इसको खरीदें और उसको उपयोग में लें। इस प्रचार से प्रभावित होकर हमने ये क्रीम खरीदी और जब हमने इसका उपयोग किया तो हमें हमारे गालों में इन्फेक्शन हो गया। हमने जाके जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमको बताया कि ये आपके गालों में इन्फेक्शन इस क्रीम से है। इस क्रीम का जब अध्ययन हमने किया तो इसमें पाया कि इसमें काफ़ी हर्बल चीज़ें मिली हुई हैं, ऐसा क्रीम को बताया गया। और उसके बाद इस क्रीम को वर्ल्ड की नंबर 1 क्रीम बताया गया। हमारी न्यायालय से प्रार्थना ये थी कि शाहरुख खान फिल्म अभिनेता है, इसको वर्ल्ड की नंबर 1 क्रीम बताने का या इसको लिखने का या इसको छापने का या आपके हस्ताक्षर करके फोटो लगाने का अधिकार आपको किस शासन के एजेंसी ने दिया है, वो आके आप प्रमाणित करें। इस पर न्यायालय ने काफ़ी लंबी बहस 2 घंटे की सुनी, उसके बाद अपने संज्ञान में लिया और शाहरुख खान को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 26/8/2017 को
को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। माननीय श्री काशीनाथ सिंह जी की कोर्ट है, जो कि फर्स्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सेशन न्यायालय है। इनके पास लोक उपयोगी सेवाओं के मुकदमे चलते हैं। यहाँ पर यह प्रतिवाद पेश किया। प्रदेश में 7 नए महाविद्यालय खुलेंगे। 11 महाविद्यालयों में पीजी कोर्स शुरू होंगे। इसके अलावा 22 महाविद्यालयों में नए संकाय शुरू किए जाएंगे। यह प्रस्ताव मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया था। जानकारी के अनुसार कैबिनेट में कुल 21 बिंदुओं पर विचार किया गया। कैबिनेट में देवास इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक इकाइयों को जरूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में सरप्लस बिजली होने पर सरकार ने जिन कंपनियों से बिजली खरीदी उनके एग्रीमेंट किए गए, उन्हें निरस्त किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही पेटलावाद प्लास जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्णय लिए गए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो हमारा श्यामला हिल पर अशोका होटल है, केंद्र की जो इंडिया टूरिज्म का है, इंडिया टूरिज्म डेवलप कॉर्पोरेशन का, वो केंद्र सरकार बेचना उसको चाह रही थी, लेकिन आज कैबिनेट ने तय किया कि इसको 12 करोड़ रुपए 59 लाख रुपए का दे करके राज्य सरकार उसको ले लेगी, किसी प्राइवेट उसको नहीं। 59 लाख केंद्र सरकार से भी इस विषय पर सहमति हो गई है। बाकी की औपचारिकता के बाद में अब यह राज्य सरकार का होगा। इसी तरह से दीनदयाल अंत्योदय समितियां हमारी पंचायत स्तर पर 5 नाम, ब्लॉक स्तर पर 11, नगरीय और जिला स्तर पर 21, इन सभी को पुनर्गठित करके जिला प्रभारी मंत्री को अधिकार दिए गए हैं और राज्य स्तर की समिति राज्य शासन से घोषित होगी। सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में विस्थापितों को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसकी एक स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। 178 ग्रामों में से अभी तक 107 गांव पूर्णतः खाली हो चुके हैं। 107 जो आपसी सहमति से हुए हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव। 107 178 में से 18,023 में से 22,500 पहले ही विस्थापित हो चुके, बहुत पहले। खरगोन अलीराजपुर पूर्णतः खाली हो चुका है। 12,500 पहले ही जा चुके हैं, अभी बता रहा हूँ। खरगोन अलीराजपुर में अब एक भी विस्थापित नहीं है, सबके सब सेटल्ड हो चुके हैं। बड़वानी धार के जो 71 ग्राम हैं, उसमें से 7,010 जो परिवार हैं, इसमें से 2,014 परिवार भी बाहर जा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।